नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। ठीक है, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो स्पीच ही रहेगा और ये स्पीच का सेकंड पार्ट है ना। और मैं एक टॉपिक को मैं कई पार्ट्स में करवा रहा हूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी टॉपिक को अगर पार्ट्स में पढ़े ना, पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़े तो उसका आउटपुट है वो काफी बेहतरीन निखर कर सामने आता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास का टॉपिक स्पीच ही रहेगा और अपन स्पीच में टाइम और डिस्टेंस और जो टेंस से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस बताए थे। ठीक है, और वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर चेकआउट करो और डिलीट नहीं हुई है, आप ही लोगों के लिए है वो क्लास। ठीक है, और इसी के साथ में इस क्लास को एक लाइक जरूर करते हुए चलना। ठीक है, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन ये मिलती रहे। मैं जानता हूं कि ये चीजें बोलने की नहीं होती है एजुकेशन में, लेकिन आप लोगों को करना, आप ही लोगों के लिए ही है। ठीक है, मतलब कि आप नोटिफिकेशन को ऑन करोगे तो आगे आने वाली क्लासेस की जानकारी आपको मिल जाएगी, आपकी रेगुलरिटी बनेगी। ठीक है ना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या स्पीच ही रहेगा वैसे, है ना। और इससे पहले मैं एक और चीज सूचना दे रहा हूं कि सूचना नहीं है, वो आप लोगों के लिए सजेशन ही है। क्या कि आप लोग रेगुलर रहा करो, बीच में स्किप करके मत जाया करो और क्लास को एंड तक देखा करो। ठीक है, क्लास को एंड तक देखा करो, इस क्लास में भी एंड तक बने रहना। ठीक है, और लाइक करते हुए चलना। ठीक, यानी आपको पसंद आए तो लाइक करते हुए चलना। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के, है ना। स्पीच में ये सेकंड पार्ट, मतलब कि आप इसका सेकंड पार्ट ही आएगा। ठीक है, अब देखना क्या टाइम और डिस्टेंस में चेंज अपन करते हैं, है ना। टाइम और डिस्टेंस में जब अपन चेंज करते हैं तो इसमें अपन को, अब इसमें क्या देखो, इसको कई टीचर एडवर्बियल भी बताते हैं या एडवर्ब भी बताते हैं, चेंज इन एडवर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स। ठीक है, ये भी बताते हैं। तो वो चीजें बताने का तरीका होता है। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस, टाइम भी एडवर्ब है और डिस्टेंस भी एडवर्ब है। ठीक है, अब देखना जब डायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ड्स हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या 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 चेंज होता है वो चीजें अपन को देखनी होती है। ठीक है, अब देखना कि देखो ये हो गया, दिस का हो गया, दैट हो गया। ठीक है, दिस का दोज हो गया, है ना। हियर का देयर हो गया, नाउ और जस्ट का देन हो गया और एगो का बिफोर हो गया, टुडे का दैट डे और टुनाइट का दैट नाइट। ये जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब ये चेंज करते हैं। ठीक है, तो है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना, एक दो बार नजर में से निकालोगे ना तो ऑटोमेटिक आप लोगों के याद हो जाएगा, वो माइंड में क्लिक होती रहेगी वो चीजें। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे भी है कुछ वर्ड्स है जिनको अपन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इससे पहले मैं एक और चीज बता देता हूं आपको कि मैंने आपको टेंस और वॉइस कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अगर वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो क्लासेस जरूर देखना, मेरा ये सजेशन है, वो क्लासेस जरूर देखना क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बताए हैं और आपके एग्जाम ओरिएंटेड यानी तरीका बताया, यानी ट्रिक्स के माध्यम से ये सारी चीजें मैंने दो चैप्टर है वो कंप्लीट करवाया। ठीक है, अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया और वो क्लासेस जरूर देखना। ठीक है ना। तो देखो कुछ और वर्ड्स हैं, वैसे तो इसमें बहुत सारे वर्ड है लेकिन मैं वही करवा रहा हूं जो आप लोगों के काम आने वाले। ठीक है, वैसे नहीं भर के नहीं, है ना, आप लोगों के काम आएंगे वही चीज मैं करवा रहा हूं। ठीक है, अब देखना कि जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें क्या 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 चेंज होता है ना, यानी वो मैंने पहली स्लाइड में बताया। कुछ और वर्ड्स है, देखो टुमारो है, नेक्स्ट डे। ठीक है, यस्टरडे है, द प्रीवियस डे, लास्ट है, द प्रीवियस, और इसके बाद में नेक्स्ट द फॉलोइंग है, 10 का सो हो जाएगा और फिर हैंस का देंस हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा या फिर गो, है ना, कम का गो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त ये चेंज होता है, इन वर्ड्स में ये चेंज होता है। ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका भी आगे और बताऊं फटाफट। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे जब अपन टेंस में चेंज करते हैं, यानी अब अपन पढ़ेंगे क्या कि टेंस में किस तरीके से चेंज करते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो टेंस में किस तरीके से चेंज होता है वो चीजें आपको जाननी है। ठीक है, और देखो इसकी ट्रिक क्या बनती है देखना, मतलब कि इसके बहुत सारे नियम है लेकिन उनमें से केवल एक ही नियम अपने काम का है। वो क्या है देखना कि जब रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस हो, यानी पास्ट टेंस का मतलब या सैड टू हो।
ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में चेंज होगा, बस यही चीज अपन को जाननी है ना। तो यानी आपको ये चीज लिखनी है। अगर इसकी लैंग्वेज दिखाने बैठूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। इसी तरीके से याद करना। अब देखना मतलब कि टेंस वॉइस में तो क्या था कि 8 टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे टेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, ठीक है। ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जिसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बनती है, ठीक है ना। अब देखना वो कैसे कैसे होता है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस लेते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है कि वर्ब में एस और ईएस या फिर डू डज का यूज होता है, ठीक है ना। वर्ब में एस और ईएस या फिर डू डज का यूज होता है। अब देखना इसकी जब अपन इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे ना, तो वो क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा और डिड का यूज होगा। डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब देखना यहां डू और डज, यहां पर डिड, ठीक है। अगर यहां पर नोट, इस डू और डज के साथ में नोट आता है तो यहां पर डिड नोट आएगा, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर नोट का यूज होता है तो नोट का यूज करो, अगर नोट का यूज नहीं होता है तो नोट का यूज नहीं करना अपन को, बात इतनी है, ठीक है। अब देखना आगे। अब देखो एग्जांपल, सुरेश सैड हरी ग्रोज प्लांट्स, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। अब देखना इसके दो हिस्से कर लो, एक तो हो गया रिपोर्टेड वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये हो गया। अब देखना रिपोर्टेड वर्ब में यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, ठीक है ना। इस चीज को माइनर चीजें हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी उलझाने वाली है। कहने का मतलब वहां पर आपको गच्चा देने वाली है एग्जाम में, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से आप लोगों को सुनना और देखना और समझना। अब देखना कि यहां रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड रहेगा। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। यानी क्या होगा कि देखो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, है ना, समझ में आ गई। रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस होगा, ठीक है। इस चीज को इस तरीके से याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो यानी सेकंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट टेंस में तो आती है, और डिड दिया हुआ तो पास्ट टेंस में तो आती है ना। तो इस तरीके से अब देखना सुरेश सैड क्यों आया, क्योंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट कंजक्शन लग गया, इसके बाद में हरी ग्रू प्लांट्स, ठीक है, ये आ गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से समझना है ना। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले ली स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे दूसरा टेंस है वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता क्या है, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होगा, बस इतना ध्यान रख लेना तुम लोगों को, ठीक है। अब देखना सी सैड अनिता इज राइटिंग ए स्टोरी, तो इसका मतलब इसकी क्या होगी, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, सी सैड दैट अनिता वॉज, अनिता वॉज होगा यहाँ पर, ठीक है, अनिता वॉज, ठीक है, अनिता वॉज राइटिंग ए स्टोरी, ठीक है। वॉज यानी इज एम आर है वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे तीसरा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इसको हैड में चेंज करेंगे, यानी हैज हैव को हैड में चेंज करेंगे, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब देखना क्या, अब मतलब कि ये ट्रिक आप लोगों को मैंने बता दी है, ठीक है। अब देखना इसका एग्जांपल, रमेश सैड आशा हैज लर्नड इंग्लिश, ठीक है। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, रमेश सैड दैट, क्योंकि यहां पर देखना, यहां पर इस हिस्से में क्या है, इस हिस्से में क्या है भाई, इस हिस्से में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सैड का सैड रहेगा। और इस हिस्से में अपन को टेंस को चेंज करना है, समझ में आ गई, टेंस को चेंज करना। तो रमेश सैड दैट आशा हैड लर्नड इंग्लिश, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब देखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है क्या है, देखना कि हैज बीन और हैव बीन, ठीक है, हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। अब इसको किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में चेंज करेंगे। जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट बनाया, इसी तरीके से इसको भी पास्ट परफेक्ट बना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना देंगे, ठीक है ना। तो पास्ट देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है, हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है, और वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, तो वहां पर हैड बीन का यूज होगा, बस इतना ही है। यानी आपको मतलब आपको वर्ब चेंज करना, बाकी कुछ नहीं चेंज करना टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या है देखो, देखना यू सैड स्नो हैज फॉलिंग सिंस मंडे। अब यू सैड यानी इस हिस्से में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड रहेगा, दैट स्नो हैड फॉलिंग सिंस मंडे, ये ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब तुम लोगों को समझना। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे
आगे है पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। अब देखो मतलब कि आप प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करोगे, इसमें क्या होता है कि देखो रिपोर्टेड वर्ब में, अब इसमें कंडीशन क्या लगती है, रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस होना चाहिए, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस हो, ठीक है, कोई भी टेंस हो तो टेंस में चेंज होगा, ठीक है, टेंस में चेंज होगा। यानी जो मैंने आप लोगों को इसकी शुरुआती स्लाइड में बताया ना, वो चीजें जरूरी है, यानी वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस मतलब कि टेंस से रिलेटेड चेंजेस की, ठीक है। अब देखना कि आप प्रेजेंट को पास्ट में इजीली चेंज कर दोगे और फ्यूचर को भी पास्ट में इजीली चेंज कर दोगे, ठीक है ना। लेकिन पास्ट को पास्ट में चेंज करना ये चैलेंजिंग है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अब क्या है देखना कि सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में होता है क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और डिड का यूज होता है। डिड के साथ में अगर नोट है तो नोट का भी यूज होगा। अब यहां पर इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। यही चीज तुम लोगों को गच्चा देने वाली है ना। अब देखना आगे, देखना रोहन सेड टू मी अनिल वेंट टू मार्केट। अब तो रोहन यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पर टोल्ड हो जाएगा, दैट हो जाएगा। फिर अनिल यहां पर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हैड गॉन टू मार्केट, अनिल हैड गॉन टू मार्केट। इस तरीके से इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी। अब देखना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। इसको किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी चेंज होगा, ठीक है। अब देखना वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, इसको हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी में चेंज करेंगे। विशाल साइड कुलदीप वॉज ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स, ये दे रखा है डायरेक्ट स्पीच का। अब इनडायरेक्ट स्पीच का क्या होगा कि विशाल said that कुलदीप had been obtaining good marks, तो had been में चेंज हो जाएगा कौन सा, was वर्ब, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ, मतलब कि इसमें क्या होता है कि मतलब वहां पर ऑप्शन में माइनर सा चेंजेज होता है, बताऊं कैसे। अब जैसे मान लो कि ये हो गया, इसका ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि एक ऑप्शन में तो जैसे मान लो कि ये दे देगा क्या कि ये पूरा का पूरा दे देगा, ठीक है ना, एक ऑप्शन में। और दूसरे ऑप्शन में क्या देगा कि ऐसा का ऐसा, यानी ऐसा का ऐसा देख के और वहां पर इन्वर्टेड कोमा लगा देगा, यानी दैट के बाद में इन्वर्टेड कोमा लगा देगा। और तो आपको, और वो देखकर आप लोग मतलब कि उसी को क्लिक करोगे। लेकिन आपको क्या करना, आपको यह भी चीज देखनी है कि दैट कंजक्शन लगने के बाद में इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ये इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा माइनर चेंज करेगा आप लोगों को घुमाने के लिए। और इसके क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा, ठीक है। एक बार ये थोड़ा सा कवर हो जाने दो, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं जल्दी लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका और बताऊंगा आप लोगों को, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज नहीं होता है, यानी बनती तो है, मतलब इसमें क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यानी अगर ये सेंटेंस इस टेंस में सेंटेंस आ जाए तो बनाना तो अपन को पड़ेगा, लेकिन वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से समझना है। अब देखना हैड का हैड ही रहेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही रहेगा, यानी वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखना कैसे, अब देखो मोहन सेड टू मी सोहन हैड मैरिड, यहां पर ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड आया, ठीक है। अब देखना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं चेंज होता है, समझ में आ गई चीज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं चेंज होता है, यानी इसकी वर्ब को चेंज नहीं करते अपन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त एज इट इज रहता है, ठीक है। अब देखना कैसे, देखो he said Hari had been teaching since 2001, तो he said that Hari had been teaching since 2001, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को समझना, यानी इन दो टेंस में वर्ब नहीं चेंज होती है, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को स्क्रीनशॉट। अब देखना फ्यूचर सिंपल टेंस, मतलब कि इस क्लास में है ना अपन टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस क्या होते हैं वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। लंबी क्लास देने से कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और टाइम पे कोर्स करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। तो देखना कि देखो कि फ्यूचर सिंपल टेंस में होता है क्या है, देखो विल और शैल का यूज होता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। तो इसको पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, वुड शुड होगा, ठीक है। तो इसका देखो संध्या सैड रीना विल गेट ए जॉब, तो संध्या सैड दैट, क्योंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड दैट रीना वुड गेट ए जॉब, ठीक है। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच इस तरीके से होगी। अब देखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैंने डायरेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्यों बताया, क्योंकि देखो
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखो सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है क्या है कि देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है ये विल बी और शैल बी, ठीक है, शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है ना, ये होता है ना। लेकिन अब तुम लोगों अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच को मतलब कि तभी तो कहते हैं ना किसी काम को अगर जबरदस्ती करो ना तो उसको नहीं करना चाहिए, है ना। किसी से मतलब जबरदस्ती करो और नियमों के खिलाफ करो तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बताओ क्या, देखो अब इसको कैसे चेंज करें, वुड बी। अब जैसे मान लो कि अपन चेंज करने की कोशिश करें ना, वुड बी और शुड बी, ठीक है, ये है, समझ में आ गई चीज। अब क्या यहां पर ये चीज आनी चाहिए, वुड बी शुड बी, जैसे मान लो कि सी शुड बी डूइंग, ऐसा नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है, यानी ये चीज नियमों के खिलाफ है। और इंग्लिश में मानता हूं कि इंग्लिश में अपवाद होते हैं, है ना, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं कि वो जैसे मान लो कि अपवाद होते हैं लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं होते, ठीक है ना। तो नियमों के खिलाफ कभी भी अपवाद नहीं होते, समझ में आ गई। इंग्लिश में नियमों के खिलाफ कभी भी अपवाद नहीं होते, ठीक है ना। तो देखना ये होगा। अब देखो ये चीज नियमों के खिलाफ है तो ये नहीं होगा, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने जाए तो बनेगी नहीं वो सही ढंग से, ठीक है। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ वुड और शुड बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना आता है, ठीक है, होना होता है, लेकिन कायदे से अपन को इसका यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो नियमों के खिलाफ होगा, इसलिए नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये गहरी चीजें हैं, इतना गहरा तुम लोगों से नहीं पूछेगा, समझ में आ गई चीज, ये डीप चीजें हैं, है ना, इतना गहरा तुम लोगों से नहीं पूछेगा बस, है ना। तो देखना, ही सेड शी विल हैव कुक्ड फूड, तो ही सेड दैट शी वुड हैव कुक्ड फूड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। चलिए स्क्रीनशॉट। अब देखना कुछ मॉडल्स में चेंजेस होते हैं, यानी मॉडल्स सभी में चेंजेस नहीं होते हैं, यानी जो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में दे रखे हैं मॉडल्स उनमें चेंज नहीं होंगे, ठीक है। जो प्रेजेंट फॉर्म में दे रखे हैं उनमें चेंज होंगे। क्या, जैसे मान लो कि ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, और कभी कभी मस्ट भी चेंज होता है। मस्ट वैसे तो मस्ट ही रहता है, लेकिन इसको हैड टू में भी चेंज कर सकते हैं, वुड हैड टू में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, वुड हैव टू में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे है टेंस के कुछ अपवाद है, वो भी आप लोगों को देखने, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखना क्या, रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट टेंस है, और रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, कस्टमरी एक्शन है, प्रोवर्ब या इडियम्स है, टाइम क्लोज है, ए स्टेट ऑफ अफेयर्स विच स्टिल एग्जिस्ट, यानी कोई कार्य की दशा बताई जा रही हो और वो अभी तक मौजूद है, ठीक है। अगर ये सब चीजें हैं तो इसमें नो चेंज इन टेंस, यानी इन सब में टेंस में चेंज नहीं होगा। कायदे से यहाँ पर पास्ट टेंस होने के बावजूद भी टेंस में चेंज नहीं होगा। ये इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, ये लास्ट है, ठीक है, आज की क्लास की। अब देखना, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर पास्ट है, यानी पास्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होता, यानी टेंस में चेंज नहीं होता। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच देखो, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। कायदे से तो यहाँ पर पास्ट होने पर यहाँ पर पास्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो एग्जाम्पशंस मैंने करवाए ना, अपवाद करवाए ना, उन चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। और कहीं ना कहीं गच्चा देने वाले क्वेश्चन है वो वहीं से बनते हैं, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही। अगर ये क्लास वाकई में अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। और देखो, मेरा ये मानना है कि रेगुलर, और एक और सूचना, अपनी क्लास है वो शाम को 8:30 बजे आती है, सॉरी 8 बजे आती है, 8:30 नहीं 8 बजे आती है ना, प्रीमियर पे चलती है, और मंडे टू सैटरडे, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, और रेगुलर रहा करो क्लास में, और बीच में स्किप करके मत जाया करो, और पूरी एंड तक देखा करो, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।